अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1। टुडे आवर टॉपिक इज आउटपुट ऑडियो डाटा, यूनिट्स ऑफ डाटा। आउटपुट ऑडियो डाटा ऐसा डाटा जो जो सिर्फ हम सुन सकते हैं, उसको ऑडियो कहते हैं। या हम अपनी आवाज़ किसी के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, दूसरे तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, उसको ऑडियो डाटा कहते हैं। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, इस ऑडियो डाटा को एंटर करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरी होती हैं। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस आर द कंपोनेंट्स, ऐसे अज्जा हैं डेट प्रोड्यूस वॉइस, जिसके थ्रू आवाज़ बनती है। म्यूज़िक सुन सकते हैं, अदर ऑडिएबल साउंड्स, और उसके अलावा बहुत सारी मुख्तलिफ आवाज़ें सुन सकते हैं। द मोस्ट आउटपुट डिवाइसेस आर, जो मोस्ट कॉमनली आप आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो है स्पीकर, जिसके थ्रू आप आवाज़ सुन सकते हैं। हेडफोन के थ्रू आप आवाज़ सुन सकते हैं, हेडसेट के। और हेडसेट हेडफोन से ही रिलेटेड होता है, सिर्फ उसके आगे एक माइक्रोफोन लगा होता है जिसके अंदर आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। हम सबसे पहले टाइप ऑफ स्पीकर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीकर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑडियो आउटपुट की एक आम ऑडियो आउटपुट की डिवाइस है। इट कनेक्ट्स टू द साउंड कार्ड। साउंड कार्ड वो होते हैं जिनके थ्रू आपकी आवाज़ जिनके थ्रू आपको आवाज़ सुनाई देती है। इन द सिस्टम यूनिट, यानी कि कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं, जिनके अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर पहले से बिल्ट इन स्पीकर लगे होते हैं, उसको साउंड कार्ड लगे होते हैं जिनके थ्रू आपको आवाज़ बाहर तक आती है, उनको साउंड कार्ड कहते हैं। एंड प्रोवाइड्स ऑडियो आउटपुट, और ये ऑडियो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं फॉर कंप्यूटर गेम्स, यानी जैसे आप कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं तो आपको आवाज़ आती है, वो ऑडियो आउटपुट है। उसके अलावा आप म्यूज़िक सुनते हैं तो म्यूज़िक की जो आवाज़ आपको साउंड कार्ड के थ्रू कंप्यूटर या लैपटॉप से बाहर आती है, वो आवाज़ ऑडियो आउटपुट है। वीडियो क्लिप्स होते हैं, कुछ छोटी स्मॉल या बड़ी आप वीडियोस देखते हैं। एंड अदर एप्लीकेशन, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं जैसे एंटीवायरस वगैरह आप यूज़ करते हैं तो कोई वायरस अंदर आता है तो आपको कंप्यूटर की तरफ से अलार्म किया जाता है, वॉइस आती है, आपको आवाज़ एक आती है। फिर उसके बाद सम स्पीकर्स आर बिल्ट इन कंप्यूटर्स, कुछ स्पीकर्स होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, पहले से बनाए होते हैं। और कुछ होते हैं पोर्टेबल डिवाइसेज जिनको आप खुद कनेक्ट करते हो, जैसे आप स्पीकर लैपटॉप के साथ अटैच करते हो, जैसे आप यूएसबी वगैरह अटैच करते हैं, इसी तरह स्पीकर वगैरह भी आप है और हेडफोन वगैरह खुद अटैच करते हो, जिनके थ्रू आपको आवाज़ आती है, वो पोर्टेबल आउटपुट डिवाइसेज होंगी। नेक्स्ट आया हुआ है हेडफोन एंड हेडसेट। हेडफोन कैन बी यूज टू इंस्टेड ऑफ स्पीकर, अगर आप स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डैट अदर पीपल आर नॉट डिस्टर्ब, आप चाह रहे हो कि आपकी वजह से आवाज़ की वजह से कोई दूसरा पर्सन डिस्टर्ब ना हो एट प्लेसेस की मुख्तलिफ जगहों पर, सच एज पब्लिक लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं तो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे तो आप हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडसेट क्या होते हैं? हेडसेट हेडफोन की तरह सिमिलर होते हैं, लेकिन हेडसेट के आगे एक माइक्रोफोन लगा होता है जिसके थ्रू आप इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी, हेडफोन के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं और माइक्रोफोन के थ्रू इनपुट दे सकते हैं। हेडसेट इज़ द हेडफोन, ये हेडफोन होते हैं विद द बिल्ट इन माइक्रोफोन, इनके अंदर पहले इनके जो साथ है पहले से माइक्रोफोन बना होता है। इट इज़ ऑफन यूज, ये तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन मेकिंग टेलीफोन कॉल, जब आपने कॉल्स की रिस्पॉन्स देना हो, जैसे आप एक्सचेंज वगैरह में फ़ोन करते हैं तो आपको साथ वो आवाज़ आपकी आवाज़ सुनने के साथ आपको रिस्पॉन्स भी देते हैं माइक्रोफोन के साथ को। तो टेलीफोन कॉल्स वाले ऑफिस में ये इस्तेमाल होता है। पार्टिसिपेटिंग इन वेब कॉन्फ्रेंस, और उसके अलावा बिजनेसमैन जो कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, मीटिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। जो कंप्यूटर में हम डाटा स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? कंप्यूटर में हमारा जो डाटा सेव होता है वो बाइनरी फॉर्म 0-1 डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। जिन स्टूडेंट्स से पहले कंप्यूटर पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा 0-1 बाइनरी फॉर्म होती है, 0 और 1 डिजिट। तो बाइनरी फॉर्म में डाटा हमारा सेव होता है कंप्यूटर, और कंप्यूटर से मशीन लैंग्वेज समझती है, और हम जो डाटा लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, लेकिन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है वो 0-1 बाइनरी फॉर्म के थ्रू होता है। तो हम इसमें आज पढ़ेंगे कि डाटा कैसे कंप्यूटर में सेव किया जाता है, किन यूनिट्स में किया जाता है। बिट के थ्रू किया जाता है, बाइट में होता है डाटा, किलो बाइट में होता है, मेगा बाइट में, गीगा बाइट में, टेरा बाइट में और वर्ड में। इन सबको हम वन बाय वन आगे एक्सप्लेन करते हैं।
सबसे फर्स्ट टाइप है बिट। बिट जो होता है द बाइनरी डिजिट 0 और 1, 0 और 1 को हम बिट कहते हैं। इस कॉल्ड बिट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। ये डाटा स्टोर करने का सबसे छोटा यूनिट होता है। कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी डिजिट, और कंप्यूटर आपका कंप्यूटर का सारा काम 0 1 बाइनरी फॉर्म में होता है। ये कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज है। 1 बिट टेक 1 स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। जो 1 बिट है वो मेमोरी में एक स्टोरेज का डाटा सेव करेंगे। बाइट आ जाता है, बिट से आगे आ जाता है बाइट। थोड़ा सा बिट से बड़ा क्या होता है, बाइट। बाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, यानी कि एक मेमोरी है उसके अंदर 8 सेल्स बने हुए होंगे, 8 बॉक्सेस बने हुए होंगे, तो वो बिट्स कहलाएंगे। इज कॉल्ड बाइट। तो 8 जो सेल्स हैं अंदर वो बिट्स हैं, जो 8 बॉक्सेस बने हैं वो बिट्स हैं, लेकिन जो पूरा बाहर से मेमोरी होगी वो बाइट की सूरत में कहलाएगी। इट इज़ यूज टू स्टोर सिंगल करेक्टर। हर बॉक्स के अंदर आप एक एक करेक्टर सेव कर सकते हो। द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी, कैपेसिटी होता है जगह, जो मेमोरी की जगह है, और द स्टोरेज इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बाइट्स। किलो बाइट्स आगे देखें, बाइट्स से अब बड़ा आ गया किलो बाइट्स। अ किलो बाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स। एक किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स का डाटा होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय केबी, और किलो बाइट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में केबी से डिनोटेड मतलब जाहिर करते हैं। 4 टाइप है मेगा टाइप। किलो बाइट से बड़ी आ गई मेगा बाइट। मेगा बाइट इज कंसिस्ट ऑफ 1024 किलो बाइट। अब मेगा बाइट के अंदर 1024 किलो बाइट्स का डाटा होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय एमबी, और इसे हम एमबी में कहते हैं। सपोज आप सब टाइम वीडियोज़ वगैरह डाउनलोड करते हैं या म्यूज़िक, तो लिखा होता है इतने किलो बाइट्स या एमबीज़ रह गए हैं डाउनलोड होने में, तो एमबीज़ के अंदर 1024 किलो बाइट्स होंगे। आगे सबसे बड़ा आ गया फिर गीगा बाइट्स। गीगा बाइट्स इज़ द कंसिस्ट ऑफ 1024 मेगा बाइट्स। गीगाबाइट्स के अंदर 1024 मेगाबाइट्स होंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय जीबी। जैसे हम कहते हैं ये फ्लैश इतने जीबी की है, इतने एमबीज़ का ये वीडियो है, और इतने जीबी का कार्ड है, तो ये जो जीबी होती है इसके अंदर 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, एमबीज़ होते हैं। सबसे फास्ट जो सबसे बड़ा फास्ट आ गया टेराबाइट। टेराबाइट इज़ कंसिस्ट ऑफ 1024 गीगाबाइट्स। टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट्स होंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय टीबी, और इसे हम टीबी से शो करेंगे। लास्ट पॉइंट है जी वर्ड। अ कंप्यूटर वर्ड इज़ द नंबर ऑफ बाइट्स इन द कॉमन यूनिट ऑफ डाटा डिफाइंड बाय कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ नॉर्मली साइज आर रजिस्टर। वर्ड यानी कि आप कंप्यूटर के अंदर जो वर्ड टाइप करते हैं उसके फॉर्म में भी डाटा सेव होता है। द लेंथ ऑफ द वर्ड इन डिफरेंट कंप्यूटर, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के वर्ड्स की मुख्तलिफ मेमोरी में जगह होती है, साइज़ होता है। रजिस्टर एक मेमोरी होती है, उससे रिलेटेड इसे कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट कंटिन्यू है यूनिट्स का ही देखें आगे। 1 बाइट में कितनी बिट्स होंगी, 8। 2 बाइट्स में 16, यानी डबल करना है ना, 8 का डबल करो तो 16। फिर उसके बाद सिंगल वर्ड में 32। फिर आप 2 की पावर 3 रख लो, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 32 आ जाएगा। सिंगल वर्ड, एक वर्ड है वो 32 बाइट्स का होता है। डबल आप करेक्टर्स लिखें, डबल वर्ड लिखें तो वो 64 का होता है। 2 की पावर आप रखें अगर 2 की पावर अगर आप रखें 7 या 6, मेरे ख्याल से आप 2 की पावर 6 रखेंगे तो 64 आएगा आपके पास। तो ये है कि बाइट्स, इतनी बाइट्स का डाटा हो तो उसके अंदर कितनी बिट्स का डाटा सेव हो सकता है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा और समझ आई होगी। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे।